गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी। अंगुलीमाल मगध राज्य के जंगलों में रहता था और इतना क्रूर था कि वह राहगीरों को लूटता और मार डालता था। वह अपनी क्रूरता को दर्शाने के लिए मारे गए लोगों की उंगलियां काटकर उनकी माला पहनता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। लोग उस जंगल के नाम से भी थर थर कांपते थे। एक दिन जब महात्मा बुद्ध उसी जंगल से गुजर रहे थे तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका और कहा कि आगे ना जाएं, क्योंकि वहां अंगुलीमाल का खतरा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, खतरा वहीं होता है जहां मन में भय हो। मेरा पथ शांति का है। बुद्ध निडर होकर जंगल में आगे बढ़े। कुछ ही देर में सामने से अंगुलीमाल अपनी भयंकर उंगलियों की माला पहने हुए आया। वह दहाड़कर बोला, ठहर जा सन्यासी, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? मेरे क्षेत्र में आने की हिम्मत कैसे हुई? बुद्ध शांत भाव से खड़े रहे और मुस्कुराते हुए बोले, मैं तो ठहर गया अंगुलीमाल, अब तू बता दे तू कब ठहरेगा? बुद्ध के इस निडर और शांत उत्तर को सुनकर अंगुलीमाल भौचक्का रह गया। उसे पहली बार किसी व्यक्ति ने बिना डरे जवाब दिया था। बुद्ध ने कहा, तूने अब तक हजारों लोगों को मार दिया, तुझे क्या मिला? सिर्फ भय और हिंसा की एक माला। क्या तू सच में शक्तिशाली है? अगर तू शक्तिशाली है तो मेरे लिए पास के पेड़ से कुछ पत्तियां तोड़ ला। अंगुलीमाल ने तुरंत पत्तियां तोड़कर बुद्ध के चरणों में रख दी। बुद्ध ने फिर कहा, अंगुलीमाल, अगर यदि तू सच में शक्तिशाली है तो इन पत्तियों को वापस पेड़ पर जोड़ दे। यह सुनकर अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, यह कैसा मूर्खतापूर्ण काम है? टूटी ही चीज को कोई जोड़ नहीं सकता। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, बस यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। अंगुलीमाल, जो शक्ति सिर्फ तोड़ना जानती है वह शक्ति नहीं, विनाश है। असली शक्ति वह है जो बनाना जानती है। तू जीवन ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता। तू शक्तिशाली नहीं, कमजोर है, क्योंकि तू क्रोध और हिंसा का गुलाम है। बुद्ध की इन शब्दों ने अंगुलीमाल के हृदय को छू लिया। उसे अपनी क्रूरता का बोध हुआ। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और अपनी उंगलियों की माला उतार कर फेंक दी। उस दिन के बाद अंगुलीमाल ने हिंसा का मार्ग त्याग कर गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर एक शांतिपूर्ण जीवन जिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्ची शक्ति हिंसा या विनाश में नहीं बल्कि दया, करुणा और परिवर्तन में निहित होती है। धन्यवाद। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।